एनसीईआरटी वाले ना पागल हो चुके हैं। मत लो अब इनकी बुक्स, पूरा काला सच आपको बता दूं। भाई ये बुक अच्छी बुक थी, कोई कमी मुझे इस बुक के अंदर नहीं लगी, पर पता नहीं एनसीईआरटी को क्या हुआ कि उन्हें ये एक बकवास बुक लॉन्च करनी पड़ी। भाई एनसीईआरटी वाले ना पागल हो चुके हैं। मत लो अब इनकी बुक्स। मतलब यार हीरो बनाने के चक्कर में ना इन्होंने अपनी बुक को ज़ीरो बना दिया। मेरी कई स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर से बात हुई है, जब से ना ये वाली बुक, ये इकलौती बुक जब से आई है तब से भाई बिल्कुल परेशान हो चुके हैं सब टीचर्स। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ाना क्या है। और मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ ना, वो है क्लास 8 की गणित प्रकाश बुक। भाई ये बुक जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये बुक पिछले साल ही क्लास 7 और 8 में इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। बच्चों को इसी से ही पढ़ाया जा रहा था। जब से मैंने ये बुक देखी ना, तब से मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस बुक का एक रिव्यू दे दूं। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि क्या पता किसी ने पहले से इस बुक के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू कराओ, पर मुझे कहीं कोई रिव्यू नहीं मिला। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया कि अब मैं इस बुक के बारे में, 7th की ले लो या 8th क्लास की बुक ले लो, दोनों की जो गणित प्रकाश की नई बुक एनसीईआरटी ने लॉन्च की है, उसका पूरा काला सच आपको बता दूं जो अभी तक आपको नहीं पता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो एक्सप्लेन करने के लिए, आपको सब अपने आप समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। भाई ये 2 बुक्स देख रहे हो, ये दोनों ही मैथ्स की बुक है क्लास 8th की। ये है पुराना वर्जन जो भाई हमारे टाइम पर भी चलती थी। भाई ये बुक अच्छी बुक थी, कोई कमी मुझे इस बुक के अंदर नहीं लगी, पर पता नहीं एनसीईआरटी को क्या हुआ कि उन्हें ये एक बकवास बुक लॉन्च करनी पड़ी। अब मैं इसे बकवास बुक क्यों बोल रहा हूँ, वो भी खुलेआम। तो भाई इसके अंदर कमियां है, शायद एनसीईआरटी को अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी नई बुक लॉन्च करी है। मैं चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को भी वो कमियां पता चले और सीबीएसई और एनसीईआरटी तक भी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि उन्हें पता लग जाए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इस बुक को लॉन्च करके। तो भाई अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या कमी है इस बुक के अंदर, तो वो वीडियो के अंदर मैं बताने ही वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इसे बुक नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा एक मैनुअल। अब भाई मैं इस बुक को मैनुअल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैनुअल के अंदर भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि आपको किस प्रकार से वो चीज यूज करनी है, और इसके अंदर भी वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टीचर्स को कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ानी है। इस बुक के अंदर ना भाई आप लोगों को ना रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑथर के अकॉर्डिंग। आपको वही रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करने हैं और उनके द्वारा ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब एक बात बताओ यार, एक ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या एग्जाम्पल देना है, क्या सारे जितने भी टीचर है, 40 लाख टीचर है भाई मैथ्स के, क्या उनकी क्रिएटिविटी मतलब जीरो है क्या, शून्य है क्या? क्या आपको वही एग्जाम्पल बताने हैं जो इस बुक के अंदर ऑथर ने सेट कर दिए? क्या एक बंदा डिसाइड करेगा कि पूरे बंदों की क्रिएटिविटी, इतने सारे टीचर हैं उनकी क्रिएटिविटी क्या रहेगी, वो आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, आपके द्वारा एग्जाम्पल से ही सबसे पहले बच्चों को पढ़ाएंगे? चलो मान भी लिया, ठीक है, आप एक सुपीरियर पोस्ट पे हो, आपने सही सोचा होगा, लेकिन यार क्या आपने देखे हैं, क्या आपने किस प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर? इतने कॉम्प्लिकेटेड बुक उठा के देखो यार, थ्योरी इस प्रकार दी गई है ना इस बुक के अंदर, जैसे कि ना कोई एसएसटी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो। एक काम करो फिर, एसएसटी और इंग्लिश की बुक में ना आप न्यूमेरिकल डाल दो, अब यही तो बचा है। मतलब नई नई कहानियां, नए नए कंसेप्ट, नई नई ऐसी चीजें टीचर को भी नहीं पता यार इन्हें एक्सप्लेन कैसे करना है। अब आप खुद देखो, आप कैसे बता पाओगे? अगर मैं एक टीचर के नाते मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, मुझे खुद पढ़ना पड़ रहा है, मुझे खुद समझने पड़ रहे हैं, एग्जाम्पल आपने निकाल के कहां से दे दिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है यार, तो मैं बच्चों को कैसे बताऊंगा? वो 7वीं 8वीं के बच्चे यार, उन्हें सिंपल तरीके से बताना पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल भी यूज कर रहे हो, अगर आप कोई रियल लाइफ रिलेटेड चीज यूज करना चाह रहे हो, तो उसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो कि आपने इस बुक के अंदर कर रखा है। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग ऑथर ने इस बुक के अंदर ना मैथ्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इमेजिनरी बनाने की कोशिश करी है, पर मैथ्स ऐसे नहीं चलती यार। मैथ्स फीलिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर जब तक बच्चा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करता, उसे फील नहीं आएगी। जब तक वो कॉपियां नहीं भरता ना, जब तक वो पेन नहीं घिसता, पेन
ख़त्म नहीं करता तब तक उसे मैथ समझ नहीं आएगी। आप उसे चाहे कितनी भी कहानियां बता दो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल उसे प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करने हैं ना कि भाई उसे रियल लाइफ रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे दे, उसे कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वाली ऐसी ऐसी चीज़ें करा दे, तो यार ये साइंस में अच्छी लगेगी, ये SST और इंग्लिश में करवा दो, पर भाई ये मैथ्स में मत करवाओ। यार अपने 8 साल के टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस से अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, 40 to 50% बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं ना, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम पता क्या है? उन्हें टेबल ही याद नहीं है। अगर इंटीजर नंबर का प्लस माइनस करने के लिए दे दो तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन कौन से नंबर का आता है। अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो उसमें गलती कर देते हैं। और भाई अगर उन्हें रेशनल नंबर को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए दे दो तो वो बिना एलसीएम लिए उसे जोड़ देते हैं। भाई स्क्वायर रूट जहाँ गया, क्यूब रूट जहाँ गया, वो वहाँ घबरा जाते हैं। ये है रियल प्रॉब्लम, इसका निवारण करना चाहिए भाई। एनसीईआरटी वालों, आपको देखना चाहिए कि टीचर जो पढ़ाएगा 7th 8th क्लास में वो इन चीज़ों का निवारण करेगा या फिर आपकी कहानियाँ बताएगा। क्योंकि देखो ये निवारण करना जरूरी है, इसका सॉल्यूशन देना जरूरी है। और ये कमियां कैसे दूर की जा सकती है? ये कमियां बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के, इंडिविजुअल थोड़ी अटेंशन दे के, ये कमियां ऐसे दूर होंगी। और आपने टीचर को अब क्या करने के लिए बोल दिया? आपने टीचर को अपने हिसाब से चलने के लिए बोल दिया। क्योंकि न्यूमेरिकल जो मैंने आपकी बुक के अंदर देखे, अब न्यूमेरिकल उतने नहीं बचे जितने पहले आपकी बुक के अंदर थे। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई इस नई एनसीईआरटी का। यार कितनी बड़ी विडंबना है। सीबीएसई खुद एग्जाम में क्या चाहता है? वो चाहता है कि बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करे, स्टेप वाइज सॉल्यूशन करे, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी उनकी अच्छी हो। पर वो सिखा क्या रहा है अपने बच्चों को? बेसिक्स के नाम पर वो उन्हें स्टोरिया, एक्टिविटीज, डिस्कशन करवा रहा है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अब कम से कम करवा रहा है। मतलब मिसमैच देख रहे हो? अब इससे बच्चों का बेस खराब नहीं होगा तो क्या होगा यार? अब खुद बताओ यार, जिन बच्चों का बेस खराब हो गया वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? वो कौन सा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आपके अकॉर्डिंग वो 7th 8th क्लास में ये किताबें पढ़ेंगे? देखो भाई, जिन लोगों को भी मेरी ये बातें हवाई लग रही है ना, तो खुद जाके एक बार इन बुक को कंपेयर करके देख लेना। जो पुरानी वाली बुक थी ना, उस वाली बुक के अंदर न्यूमेरिकल भरे हुए होते थे और एक सिस्टमैटिक वे के अंदर था यार। उसके अंदर एक्सरसाइज में डिवाइडेड थे न्यूमेरिकल, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, पहले इजी लेवल, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से न्यूमेरिकल्स दिए होते थे और एग्जाम्पल भी दिए होते थे, सोल्ड एग्जाम्पल, जहाँ से बच्चा देखकर कर सकता था। और ख़ास बात बताऊँ, उसमें ना लास्ट में आंसर भी दिए रहते थे ताकि बच्चा घर जाकर प्रैक्टिस कर सके और लास्ट में से आंसर देख ले और अगर उसे कोई डाउट आ रहा है तो अपने टीचर से जाकर पूछ ले। लेकिन यार लास्ट में आंसर ही नहीं है अब इस नई बुक के अंदर। अचंभे वाली बात है। अब बच्चा अगर जो इसके अंदर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल दिए भी हुए हैं नई वाली बुक के अंदर, अगर उन्हें प्रैक्टिस भी करेगा तो सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं पाएगी यार, क्योंकि उसे तो आंसर पता ही नहीं है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। और सेल्फ स्टडी सबसे मेन बात है। सबको एक नॉर्मल सी बात पता है कि मैथ सेल्फ स्टडी से इंप्रूव होने वाली है। तो बच्चा तुम्हारी किताब से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा यार तुम्हारी किताब का? भाई बहुत गलत फैसला लिया है एनसीईआरटी ने ये गणित प्रकाश बुक लॉन्च करके। और अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है भाई, तो एक काम कर लो एनसीईआरटी वालों, सर्वे करा लो, स्कूलों के अंदर पता करवा लो, टीचर से पूछ लो, पेरेंट्स से पूछ लो, स्टूडेंट से पूछ लो, क्या वो सेटिस्फाइड है इस बुक से? अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो उनकी बातों पर तो यकीन हो ही जाएगा भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं एनसीईआरटी वालों से हाथ जोड़ के कि अभी भी समय है, इस बुक को वापस ले लो। हमारी पुराने वाली बुक, ये वाली बुक भाई, ये बुक मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली बुक हमारी, प्लीज़ इसे ही वापस लेके आ जाओ। ये बुक ही सही है, प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करो। हमें नहीं चाहिए यार ये वाली बुक, हमें नहीं चाहिए ये वाली बुक। तो भाई अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप थोड़ा सा भी मेरी बात से अगर रिलेट कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और एनसीईआरटी तक पहुंचा दो। क्योंकि यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी को पता होनी चाहिए, जो उन्हें अभी तक नहीं पता। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो भाई उनकी पट्टी खुलवा दो। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप्स में जहां भी आप शेयर कर सकते हो, प्लीज़ इसे शेयर कर देना। धन्यवाद।